मनीष जी, पिछले 4 दिन से ये जो पशुपालक हैं और बलदेव राम पशु मेला में आए हुए हैं किसान, बांसवाड़ा में इनके बैल रोक लिए गए, इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जा रही है और यहाँ पर 350 बैल हैं जो मेला मैदान में खड़े हैं। इससे लेके आज आप इनसे मिले हो किसानों से, तो आपकी क्या राय? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि जो 52 गाड़ियां लेके गए थे उन पे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और उनमें से 8 लोगों को जेसी कर भी दिया गया है जी। तो ये जो प्रशासन इतने दिन से नाटक कर रहा था, 3 दिन से हम इससे बात कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, हम गरीब के साथ खड़े हैं, तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा है। वहाँ पर किसानों के साथ ये हो चुका है कि जो ड्राइवर लेके जा रहे थे उनमें से 8 को जेसी कर दिया है, उनको जेल भेज दिया है और 9, 10, 11 नंबर जो पशुओं की धारा होती है पशु क्रूरता की, उनके मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जेसी हो गया, इसका मतलब केस तो हो ही गया है। तो वहाँ पर और ये जितने बातें कर रहे थे, आज मैंने देखिए, मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ और लगभग मैंने यहाँ पे एसडीएम से लेकर और चीफ मिनिस्टर तक मैंने यहाँ पर फ़ोन कर दिए हैं। ज़्यादातर ना तो फ़ोन उठाते हैं और उनको पता है कि मुद्दा क्या है, क्योंकि मेरी 1-2 दिन से बात चल रही है लगातार कि ये पशुओं का इनको परेशानी हो रही है, ज़्यादातर एमपी वाले लोगों की हो रही है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि वो 2 दिन कल रात की वो घटना है कि एक यहाँ पे जो किसान था वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, उसको तो बस एक ही चीज़ चाहिए कि बस मुझे कैसे ही करके यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ पर सारे जितने भी है, ये लगभग एमपी के ही भाई लोग हैं सारे, जो यहाँ पर आए हैं और शौक रूपी और किसानी के लिए, खेती के लिए, हल चलाने के लिए बैल खरीदते हैं। नागौरी बैल इनको पता है, बहुत फेमस है, इनको तीनों मेलों का पता है कि ये मेले कब कब लगते हैं, तो ये इन चीज़ों से वाकिफ़ है। और ये देखिए, ऐसा है कि ये पशु खरीदते हैं तो पशुओं को बहुत प्रेम से भी रखते हैं। ये फालतू के लोग जो हैं, ये चवन्ने जो घूमते हैं गौ रक्षा के नाम पर, ये जो परेशान कर रहे हैं इनको, ये बहुत एक दुखद घटना है। 52 गाड़ियां एक साथ रोकना, पिछली बार 100 गाड़ियां रोकी थी, वो पशु वो मरे जैसे हो गए, उनको ना कोई लेने वाला है, ना कोई लेने वाला है, ना कोई बात। और इस साल भी वो की वो घटना वापस इसी मेले में हो रही है। 52 गाड़ियां रोक ली गई है और जो मुझे सूचना मिली है कल की कि ब्यावर में भी गाड़ियाँ रोकी गई है, उन लोगों को भी वहाँ पर मार पीट की गई है और थाने में मारा गया बाकायदा। जबकि पुलिस एस्कॉर्ट चलती है, सब कुछ चलता है, पुलिस की पूरी सुरक्षा की बात की गई है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो ये बीच में आते हैं और इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? ये सबसे बड़ी बात ये है। मैंने अभी इनसे एक सज्जन से पूछा था, फ़ोन पर पूछा था, वहाँ पर बांसवाड़ा में भी पूछा था कि ये कैसे गाड़ियाँ रोकी गई। उन्होंने बताया कि उनके साथ 5-5 तो एस्कॉर्ट चल रही थी, जो ये स्कॉर्पियो और ये बोलेरो वाली होती है वो। इनके पास पूरी एक वो आरपीएफ वाली वो वैन चल रही थी इनकी, वो नीली गाड़ी जो होती है, वो रिजर्व पुलिस फोर्स वाले पूरे साथ में थे इनके। फिर भी आप देखिए उनकी हिम्मत कैसी है कि 100-200 जने, 300 जने चवन्ने इकट्ठे हो जाते हैं दारू पिए हुए और ये पशुओं को रोक लेते हैं। और एक ही इल्ज़ाम, पशु कटनी में ले जा रहे हो आप, 55,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जोड़ी आप कटनी में भेजोगे तो किसान का बटेगा क्या? सही है। किसान के पास इतना सामान थोड़ी है कि वो 1.5, 2 लाख की जोड़ियाँ खरीदेगा और वहाँ पे जाके कटनियों में देगा। कटनियों में उसको मिलना क्या है? इसीलिए इनको समझना चाहिए। और आप ये देखिए, मेरे पीछे देखिए, ये आप ये जो बैल देख रहे हैं, एक से एक सुंदर जोड़ी है, ये प्योर नागौरी बैल हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और खरीदने आते हैं। अब इनके साथ इन बैलों को और इतनी खूबसूरत जोड़ियों को ये लोग ख़त्म। अभी मैंने मेला कमिश्नर साहब से भी बात की थी, सब हताश हैं यहाँ पर, सब हताश हैं। मेला शुरू बहुत जोश से होता है कि हम ये करेंगे, इस साल किसानों का साथ देंगे, वो साथ देंगे, होता कुछ नहीं है। बस एक ही चीज़ होती है कि अंत में जाके कि साहब पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है, हम रोज़ 2 मीटिंग करते हैं, 5 कॉल करते हैं, 6 कॉल करते हैं, होता कुछ नहीं है। बेचारा किसान वहीं पे पिट रहा है, उसकी गाड़ियां वहीं खाली की जा रही हैं, पशु वहीं पे गौशाला में खड़े कर दिए गए। तो हो वही रहा है जो पिछले साल हुआ था। जो इस साल इनके इतने दावे थे कि हम इस साल ये अलग कर देंगे या इस साल हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली जो है वो स्टेप लेंगे, किसानों को तकलीफ नहीं होगी। ये देख लीजिए, आपके सामने किसान खड़े हैं। एक मनीष जी, क्या प्रशासन इस पूरे मामले में फेल है? 100% फेल है, किसी काम का नहीं है प्रशासन। ये कह रहे हैं कि हमने उस कलेक्टर से बात कर ली, वो एसपी कह रहे हैं हमने उस एसपी से बात कर ली। अब जब एसपी और कलेक्टर से बात कर ली है, उसके बाद में भी अगर मुकदमे हो रहे हैं और जेसियां हो रही है, तो फिर काहे की बात कर ली है? फिर काहे के ये आईएएस हैं और काहे के आईपीएस हैं? घर पे बैठो ना, क्यों तनख्वाहें खराब करते हो सरकारों की?
जब आपसे कुछ होना ही नहीं है, वहाँ पे यहाँ का कलेक्टर बोल रहे हैं कि मैंने बांसवाड़ा कलेक्टर से बात कर ली, यहाँ के एसपी बोल रहे हैं, डीवाईएसपी बोल रहे हैं हमने वहाँ के एसपी से बात कर ली। तो जब एसपी से बात कर ली, कलेक्टर से बात कर ली, उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर काहे के कलेक्टर और एसपी हैं? वो बैठे वहाँ पे क्या टेबलें और कुर्सियां गर्म करने के लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं फिर वहाँ पे? जब 8 जनों को सजा हो गई, जेसी में डाल दिया उनको, मुकदमे हो गए, गाड़ियां भी वहीं खड़ी है, पशुशाला में है, तो फिर काहे का कलेक्टर, काहे का एसपी, किस काम के हैं ये इतने नेता जो हैं, ये मुख्यमंत्री तक, मैंने तो अभी 2-3 विधायकों के भी वो सुने मैंने बाइट्स, उनको कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको अगर मुख्यमंत्री जी से बात की है और वो अवगत हैं इस मामले में, उनको पता है कि ये चीज़ हुई है, 52 गाड़ियां पकड़ी, 52 गाड़ियां रोकी गई है, पशुओं को उतारा गया, अगर मुख्यमंत्री को पता है और 3 दिन से ये सब पूरा स्वांग चल रहा है, तो फिर किस काम के मुख्यमंत्री जी? फिर मुख्यमंत्री जी का क्या? फिर हम अगर पर्ची लाल जी बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं उनको? फिर पर्ची तो है वो एक तरह की। अगर उनको 3 दिन से ये बात पता है कि पशुओं को पशुशाला में डाल दिया और ड्राइवरों को मारा जा रहा है और उनको थाने में पीटा जा रहा है, अगर ये सब कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री को पता है, तो फिर इससे ज्यादा नकारा मुख्यमंत्री तो आज तक शायद ही राजस्थान के इतिहास में कोई आए होंगे। यहाँ की व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना? यहाँ की व्यवस्था मैंने बात की थी, इनको 2-2 किलोमीटर दूर तो पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। व्यवस्था काहे की है यहाँ पे? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बाकी खाना वाना तो बहुत दूर की बात है। अभी मैंने बात की थी मेला कमिश्नर साहब से, उन्होंने बोला 2 किलोमीटर दूर व्यवस्था की हुई है। अब 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे इनकी तो हालत ये हुई हुई है कि ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते जी, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा छोड़ी तो क्या पता यहाँ की पुलिस इनको पकड़ ले। तो ये तो डर तो इनके अंदर, ये इस तरह का डर पहुंच चुका है इनके। तो इस चीज़ का सरकार को देखे, यहाँ पे आके कोई एसडीएम सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए नहीं होते, कलेक्टर सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए नहीं होते। ये मेला मैदान रहा, यहाँ पे इतने दिन मेला चला है, यहाँ पे लोग इतने दिनों से परेशान हैं, ना खाने को है ना पीने को है, भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं, तो उनको आके यहाँ पे सुध लेनी चाहिए। वहाँ पे क्या कलेक्ट्री वहाँ पे कमरे में ही होती है क्या सिर्फ उनके? यहाँ पे धरातल पे आना चाहिए, देखना चाहिए उनको क्या स्थिति हो रही है, और यहाँ से बात करनी चाहिए और इनकी किसानों की बात करवानी चाहिए। वो तो हुए मुद्दे का समाधान, हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, और प्रक्रिया वो की वो चल रही है। पशु परेशान, पशु खरीदने वाले परेशान, ड्राइवर परेशान, गाड़ियों वाले परेशान, और सारे के सारे वो पिट और रहे हैं, और पशुओं का कोई पता ही नहीं है, वो बेचारे वहाँ पशुशाला में गल रहे हैं। बांसवाड़ा पुलिस ट्रक ड्राइवरों को जब जैसी की तो उन्होंने कहा 18 तारीख तक की गाइडलाइन है, 18 तारीख तक आप किसानों को लेके आओ, तो आप ये, और ये जो बेल है वहाँ गौशालाओं में, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम इनको वहाँ घर तक पहुँचा के आएंगे। तो ऐसे में एक तरफ तो उनको पीटा जा रहा है और गाड़ियां खाली की जा रही है। एक सेकंड, बांसवाड़ा पुलिस इतनी साची शुद्धि है तो उनके थाने में वो ये बेलर, ये उनके थाने में ये हरकत कैसे हो गई, जबकि पुलिस एस्कॉर्ट उनके साथ थी। राजस्थान पुलिस का जब ये फरमान था कि इनको बॉर्डर पार करवाया जाएगा, आज वो कह रहे हैं कागज इधर से लेके आ जाओ, उधर से लेके आ जाओ। किसान और व्यापारियों के यही काम है, इधर से कागज लाओ, उधर से कागज लाओ। जब मेले के ऑथेंटिक कागज आपको दिखा दिए, उसके बाद आपको क्या दिखाएं भाई? कोई गैजेट पे नोटिफिकेशन लेके आए भारत सरकार का आपके लिए? ये जो चीज़ है, ये इनको समझना चाहिए। प्रशासन को गरीब की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो प्रशासन कहलाता है, ताकि वो प्रशासन गरीब की मदद कर सके। यहाँ तो इनका कोई तालमेल ही नहीं है। ये कलेक्टर बोल रहे हैं हमने बात कर ली, वहाँ पे कलेक्टर को कुछ पता ही नहीं है। ये एसपी बोल रहे हैं यहाँ पे हमने बात कर ली है, वो एसपी मुकदमे दर्ज किए जा रहा है। तो ये जो सामंजस्य है, और यहाँ के विधायक सारे कह रहे हैं हमने सीएम से बात कर ली, डिप्टी सीएम से क्या बात कर ली भाई? वो तो कुछ नहीं रहा है। ये तो बेचारे भूखे प्यासे अभी भी बैठे हैं, कईयों की गाड़ियाँ चली गई और गाड़ियाँ लूटी जा रही हैं। मजे की चीज ये है कि गाड़ियां लूटी जा रही हैं, जैक तक निकाल के ले गए। ऐसे मतलब वो चोर चवन्ने हैं जो गाड़ियों के जैक कर ये पाने तक लेके चले जाते हैं, और ये अपने आप को गौरक्षक बता रहे हैं। ये काहे के गौरक्षक हैं? ये लुटेरे हैं बिना मतलब। इनको तो पकड़ के इनका इलाज करना चाहिए पुलिस को। ये जो रास्ते में रोकते हैं और ये चवन्नागिरी करते हैं, इनका तो सख्त से सख्त इलाज करना चाहिए। और मेरी तो भजनलाल जी से अपील है कि अब भी जागिए, आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। इन किसानों को न्याय दीजिए, इनको अपने घर जाने दीजिए, इनको परेशान मत कीजिए। आप ये आगे ही बहुत परेशान हैं, इनके पशु चले गए, इनकी गाड़ियां टूट गई और अब ये यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। तो कृपया इनकी मदद कीजिए, कैसे भी करके आपसे जो बन पड़े। आप मुख्यमंत्री हैं, अब इससे ज़्यादा तो हम आपको क्या अपील कर सकते हैं। धन्यवाद।